अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं सर रिजवान और आज हम पढ़ेंगे कि साइन एक्स को किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन की पावर 2x dx। अब देखें पावर जो है ये इवन पावर है, तो अगर पावर इवन होगी तो हमने क्या करना है और ये देखना है कि पावर अगर इवन है और उसके आगे भी कोई फंक्शन नहीं है, कोई कोस या साइन कुछ भी मौजूद नहीं है, ये अकेला ही है साइन है और इसकी पावर भी इवन है, तो हम इसको इस फॉर्मूले में खोलेंगे 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। ये 2 जो है कांस्टेंट होने की वजह से पीछे आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा 1 माइनस कोस 2x dx। अच्छा ये हो जाएगा 1/2। इसको सेपरेट कर लेंगे, हो जाएगा dx माइनस 1/2 कोस 2x और dx। अच्छा जी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x/2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x अपॉन 2 प्लस का सी। चलिए अब ये क्या हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x अपॉन 2 का 4 प्लस का सी। चलिए ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन की पावर 4x dx। देखें अभी पावर क्या है, इवन पावर है, तो इवन पावर होने की वजह से अभी हम वही काम करेंगे, लेकिन पहले इसको ब्रेक कर देंगे। साइन का स्क्वायर और 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, पावर अभी इवन है और ये अकेला ही है, आगे कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, तो कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 और पर स्क्वायर भी लगा हुआ। ठीक है, साइन के स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। अब क्या करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 कांस्टेंट। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ और ये 4 कांस्टेंट होने से पीछे आ गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर dx। अच्छा अब ये क्या लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। कैसे लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आगे dx लगा देंगे। ठीक है, 1/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर में खुल जाएगा 1 cos 2x और cos 2 अलग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद 1/4 इस तरह लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कोस 2x प्लस कोस 2x का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा dx भी आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। dx अलग हो जाएगा माइनस 2/4 cos 2x अलग हो जाएगा। ठीक है, ये 4 सबके साथ था तो नीचे सबके आ जाएगा और कांस्टेंट पीछे हो जाएगा प्लस 1/4 cos का स्क्वायर 2x dx भी आ जाएगा। चलिए dx सब का इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x और नीचे का 4 भी लगा हुआ तो x/4। ठीक है, x/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस ये कट रहा है 1 और ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x अपॉन 2 प्लस 1/4 cos का स्क्वायर 2x है, तो फिर ये फॉर्मूले में खुलेगा cos का स्क्वायर अकेला है तो cos का स्क्वायर किस में जाता है 1 प्लस cos 2x में जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि 2x है तो ये 4x में जाएगा। जो भी यहाँ पे जितने x होंगे उससे डबल x यहाँ पर आएंगे। अगर यहाँ 2x है तो 4x आ जाएंगे, 1x है तो 2x आ जाएगा, तो जितने भी x यहाँ होंगे उससे डबल x आपने यहाँ पर लगा देने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और dx। चलो स्टेप में हम क्या करेंगे x/4 माइनस 1/2 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x/2 का 4 प्लस 1/4 और ये जो 2x को भी बाहर ले आते हैं, को भी बाहर ले आते हैं और अंदर क्या रह जाएगा तो सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा dx अलग हो जाएगा। ओके, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये स्टेप में कर लेंगे सेपरेट 1 प्लस cos 4x dx। ठीक है, cos स्टेप में कर लेते हैं, तो हो जाएगा x/4
माइनस साइन 2x/4 प्लस 1/4 होगा 8 और ये जगह dx अलहदा और प्लस 1/8 और cos 4x अलहदा और dx भी सबके साथ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे आ जाए, x/4 हो चुका है, ये हो चुका है साइन 2x/4 हो चुका है। अच्छा, इस पे आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस x/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 4x का इंटीग्रेशन। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 4x/4। ठीक है, चलिए और आगे प्लस का ये भी लग जाएगा और 4 8 हो जाएगा। इसका आंसर है x/4 माइनस, ये अरेंज भी कर लेंगे, प्लस x/8 माइनस साइन 2x/4 प्लस 8 4 32 और यहाँ जाएगा साइन 4x प्लस का 3। जब हम क्या करेंगे, इन दो को सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये 8 है, ये 4 है, इसको 2 बनाएंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 2x प्लस x 3x। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने 3x/8। अच्छा, माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32 प्लस साइन प्लस साइन 4x/32 प्लस का 3 ऐसे और इसका आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 3। अब हम पावर ले लेंगे साइन की पावर 6x dx। जब हम इसको खोलेंगे तो साइन की पावर 6x किस में जाएगी, ये भी इवन पावर है तो 2x और 2 3 का 6 हो जाएगा। जब जो हम इसको ब्रेक करेंगे तो अब ये किस तरीके से ब्रेक होगा, 2 3 का 6 होता है तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे क्यूब के ऊपर मौजूद है तो अब इसको जो हम ब्रेक, अब देखिए यहाँ अकेला है, अब इसके आगे कोई फंक्शन मौजूद नहीं है तो किस फॉर्मूले में जाएगा, 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, और ऊपर क्यूब भी लगा हुआ है। ठीक है, पूरे के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। ठीक, अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का क्यूब होता है 8 तो 8, ठीक है, 2 का क्यूब 8 हुआ और 8 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 1 माइनस cos 2x का होल क्यूब और dx। अब ये a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है तो इससे लगा देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो जब हम इससे a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब और बाहर क्या मौजूद है, dx मौजूद है। लगा देंगे, a की वैल्यू 1 है तो जितनी जगह a है वहाँ 1 डाल देंगे और b की जगह पे cos 2x डाल देंगे। ठीक है, cos 2x डाल देंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब होता है 1 cos 2x प्लस 3 cos 2x पे क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस cos 2x पे क्या आ जाएगा क्यूब। अच्छा, और बाहर क्या है dx। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 1/8 dx माइनस 3/8 cos 2x और dx प्लस 3/8 cos का स्क्वायर 2x dx माइनस 1/8 cos का क्यूब 2x dx। ठीक है जी, और हम इसको सॉल्व करना, इंटीग्रेशन लेना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा x/8, ये हो जाएगा 3/8 अलग हो जाएगा और cos 2x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा sin 2x/2। ये हो जाएगा 3/8 cos का स्क्वायर 2x। तो cos के स्क्वायर जब भी आएगा और अकेला होगा तो किस फॉर्मूले में जाएगा, 1 प्लस cos, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 4x आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फार्मूले में खोल, जब इंटीग्रेशन नहीं लिया अभी हमने इसको सिर्फ फार्मूले में खोला। माइनस 1/8, अब ये cos का क्यूब है तो cos का क्यूब टूट जाएगा किस तरीके में, एक इवन पावर में चले जाएगा और एक cos 2x अलग से आ जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा x/8 माइनस 3 sin 2x 8 2 का 16 होता है प्लस
अच्छा 3, अब ये 2 बाहर ले आते हैं, हो जाएगा 3/16 और अंदर क्या रह जाएगा 1 + 4 एक्स डी एक्स। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है -1/8 है। अच्छा कोस का स्क्वायर किस में जाएगा, कोस का स्क्वायर 2x है, तो कोस का स्क्वायर 2x जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर 2x में, और बाहर क्या चीज़ है cos 2x अलग से मौजूद है और dx भी मौजूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x/8 -3 sin 2x सब इसको इंटीग्रेट करना, तो ये सेपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी प्लस 3/16 हो जाएगा cos 4x dx। फिर है -1/8 और अब cos 2x dx को ना मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा cos 2x dx। ऐसे भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन का स्क्वायर 2x और cos 2x dx। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिख देंगे और जो जो इंटीग्रेट हो सकते हैं उनको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ये इंटीग्रेट हो रहा है इसको कर लेंगे, 3x/16 हो जाएगा, ये 3/16 और cos 4x जाएगा sin 4x/4। आगे है -1/8 और ये भी किसमें जाएगा sin 2x/2 में। चलिए आगे चलें, +1/8। अच्छा देखिए sin 2x का बाय डेरिवेटिव मौजूद है, अगर किसी भी फंक्शन का बाय डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसके पावर रूल लगाया जा सकता है, लेकिन ये जो डेरिवेटिव है sin 2x, sin x का तो cos x होता है, लेकिन sin 2x है, जैसे sin 2x है तो उसका जो डेरिवेटिव है उसको cos 2x होता है, तो हमें 2 भी यहाँ लगाना पड़ेगा, तो यानी कि हमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो बाहर डेरिवेटिव लेने के लिए, ताकि साइन का बाहर डेरिवेटिव आ जाए, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, तो हो जाएगा 2 × cos 2x। ठीक है, इसलिए हमने क्यों किया, ताकि इसका बाहर डेरिवेटिव मौजूद हो, और बाहर इसका डेरिवेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, तो पावर वो लगा देंगे। ठीक है, इसकी पावर 1 बढ़ा के उसी से डिवाइड कर देंगे। अरेंज करते हैं, 3x/16 -3 sin 2x/16 के बाद है साइन 2x और है, ये साइन 2x से सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 2x/8 2 का 16 हो गया। ठीक है, ये हो गया, अब ये रह गया 64 हो जाएगा नीचे, 3 sin 4x/64। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 2 का 16, तो ये हो जाएगा 1/16, और इससे पावर रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, पावर रूल कैसे लगेगा, ये हो जाएगा साइन का क्यूब 2x डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये तो 2 से 16 हो गया, तो पावर रूल लगेगा और जितनी पावर होगी उसी से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, पावर रूल में क्या करते हैं, अगर बाय डेरिवेटिव मौजूद हो तो डेरिवेटिव नहीं लिखते, बाकी जो फंक्शन होता है उसकी पावर 1 बढ़ा के उससे उसी पावर से नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आगे करें, इन दोनों को सॉल्व करें, ये 16 इसको 16 बनाना है तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ताकि ये भी 16 बन जाए और कैल्सियम ले लेंगे। ठीक है, जब थोड़े 2x उसकी 5x हो जाएगा। ठीक है, मैंने एल्सियम ले लिया, इसको भी करें तो ये -3 -1 -4 हो जाएगा, तो करनी है आ जाएगा, तो ये नीचे कितना देगा 16 3 का 48 और ऊपर क्या देगा साइन का क्यूब 2x ये हो गया 5x/16 ये कट रहा है 4 1 4 4, तो ये हो गया माइनस साइन 2x/4 प्लस 3 साइन 4x/64 प्लस साइन का क्यूब 2x/48 और आगे है प्लस का
ये तो आंसर हो जाएगा। जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, साइन की पावर 3x dx ले लेते हैं। अब देखिए साइन का क्यूब x हमारे पास आ गया, तो साइन का क्यूब, अब ये ओड पावर है। ओड पावर में आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई भी साइन के ऊपर ओड पावर आ जाए तो आपने इस तरीके से इसको ब्रेक कर देना कि यानी एक साइन एक्स अलग हो जाए और बाकी जितने भी हों वो इधर हो जाए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो साइन एक्स पे स्क्वायर है ना, साइन का स्क्वायर एक्स है, इसको 1 माइनस कोस का स्क्वायर एक्स में खोल देंगे। ठीक ठीक है, साइन के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस कोस का स्क्वायर का। ये साइन का स्क्वायर अलग अकेला होता है, ये ना होता साहब, तो फिर हम इसको खोलते 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 में, लेकिन अब चूंकि साइन का स्क्वायर एक्स है और इसके आगे साइन एक्स भी है, तो फिर ये इस फार्मूले में जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन डी एक्स माइनस कॉस का स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स। इसको सोल्व करें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और अब cos x का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो इसको डेरिवेटिव मौजूद नहीं है से बनाना पड़ेगा। इसको बना लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स कर देते हैं। अब देखें इसको मैंने अगर प्लस साइन को माइनस करूंगा तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर दिया मैंने, dx हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस cos x प्लस, अब cos का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो बाहर मौजूद है, तो हम पावर रूल इस पर लगा सकते हैं। पावर रूल लगाएंगे, पावर एक बढ़ा के उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइन की पावर 5x dx। ठीक है, जैसे हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर ओड है, तो अगर ओड पावर हो तो क्या करना होता है, 4x एक तरफ कर दें और 1x अलग कर दें। ठीक है, साइन की पावर 4 और 1 में इसको ब्रेक कर दें। ठीक है, जब भी आपके पास ओड पावर होगी एक साइन एक्स अलग करना और बाकी एक तरफ ले आना, तो साइन की पावर 4x, इसको भी आपने ब्रेक करना है। हम क्या करेंगे, साइन का स्क्वायर ये किस में जाएगा, 1 माइनस कोस के स्क्वायर एक्स में। ठीक है, तो 1 माइनस कोस का स्क्वायर ये किस में खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर साइन एक्स डी 1 1 कोस का स्क्वायर एक्स और कोस का स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कोस का स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x और बाहर क्या मौजूद है, साइन एक्स डी एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, हो जाएगा माइनस 2 कोस का स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस कोस की पावर 4x साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस 2। अब कॉस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन इसको प्लस करके बाहर इसका डेरिवेटिव बना देते हैं। कॉस का बाहर डेरिवेटिव बनाया जा सकता है साइन चेंज करके। ये आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस 2, बाहर डेरिवेटिव मौजूद है कॉस का, तो पावर रूल लगा दें, माइनस बाहर डेरिवेटिव मौजूद है कॉस का, तो पावर रूल लगाया जा सकता है। प्लस करके इसका आंसर हो गया। तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज मौजूद है, साइन की पावर 7x dx। कैसे सॉल्व करेंगे साइन की पावर 7x में, जैसे मैंने बताया कि पावर ओड हो तो आपने इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक साइन एक्स अलग हो जाए और बाकी एक तरफ आ जाए। साइन की पावर 6 है तो इसको भी ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने का क्या तरीका, एक्स स्क्वायर में जाएगा और बाकी जो बचेगा वो बाहर आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, साइन एक्स dx हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कोस का स्क्वायर एक्स पे क्यूब कर देंगे और आ जाएगा साइन एक्स dx। अब ए माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे खुल रहा है तो इसको ए माइनस बी के होल क्यूब में खोल देंगे। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब और बाय क्या साइन एक्स dx। ठीक है, वैल्यूज आने 1 1 1 cos का स्क्वायर एक्स cos का स्क्वायर एक्स cos का स्क्वायर एक्स मल्टी पावर लाइन 1 माइनस 3 cos का स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos की पावर 4x माइनस cos की पावर 6x sin x dx। यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसको से मल्टीप्लाई करा देते हैं साइन एक्स को पूरे से, तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx माइनस 3 cos का स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx प्लस 3 cos की पावर 4x साइन एक्स dx माइनस cos की पावर 6x और साइन एक्स dx। सबके साथ इंटीग्रेशन लगा दिया। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन लेना है जो कि होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस 3 डाल के कॉस का बाहर डेरिवेटिव बनाना है तो इसको प्लस करें और इसको डेरिवेटिव बना दें। ठीक है, बाहर डेरिवेटिव बनाने के लिए कॉस का डेरिवेटिव क्योंकि माइनस साइन एक्स होता है तो अंदर साइन चेंज करेंगे तो बाहर भी साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका भी साइन चेंज करेंगे तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx। अब यहाँ पे जो पावर लगी हुई है वो ये माइनस है, इसको माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस की पावर 6x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, पावर रूल लगाते जाएंगे, माइनस कोस एक्स प्लस 3 इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये 3 से 3 कट भी जाएगा, फिर माइनस 3 लिखेंगे, इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे और उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे, फिर प्लस लिख के cos की पावर 1 बढ़ाएंगे और उसी पावर से डिवाइड करके प्लस 3 भी कर देंगे। ठीक है, इसको आंसर के फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस cos x प्लस cos का क्यूब एक्स माइनस 3 cos की पावर 5x अपॉन 5 और प्लस cos की पावर 7x अपॉन 7 प्लस 3, इसका आंसर हो गया।